चलिए चलिए मिशन 45 डेज का अगला पढ़ाओ, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। तो देखा जाए कि रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस मतलब सबसे पहली बात तो है ये लेंस होता क्या है। तो लेंस मतलब क्या होता है कि जब दो ट्रांसपेरेंट मटेरियल को एक साथ कंबाइन किया जाता है तो उस तरह के जो मटेरियल एक दूसरा तैयार होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस बोला जाता है। नहीं है ना, जब दो ट्रांसपेरेंट मटेरियल को कंबाइन कर दिया जाएगा तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग का जो सिलेबस है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द स्फेरिकल लेंसेस। किस तरह के लेंसेज के बारे में बात करना है, स्फेरिकल लेंसेज के बारे में बात करना है, जैसे कि कॉनकेव हो गया और कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है ना। तो लेंस भी कैसे बनता है, जैसे कि हम लोग मिरर के फॉर्मेशन के लिए देख रहे थे ना कि मिरर का जब फॉर्मेशन होता था तो हॉलो स्फीयर को के पार्ट को काटा जाता था। इन द सेम वे अगर बात किया जाएगा लेंस के बारे में तो यहां पर दो ट्रांसपेरेंट सॉलिड स्फीयर का पार्ट होगा। क्या जी होगा, दो ट्रांसपेरेंट सॉलिड स्फीयर का पार्ट होने वाला है। बात समझ में आया ना। ये देखिए अगर मान लिया लेंस के फॉर्मेशन की बात किया जाए, जैसे देखो एक ये इस तरह से एक स्फीयर है, ठीक है ना। इस स्फीयर की अगर बात किया जाएगा तो ये सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है, उसमें भी क्या ना ट्रांसपेरेंट है। कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। अब आपने क्या किया कि यहां से इस तरह से कट लगा दिया, ठीक है ना। एक और कट लगा दो इस तरह से, ठीक है। अब इन दोनों कट को लगा करके जोड़ने का तरीका हमारे पास दो तरीका है। चाहे तो एक इस तरह से जोड़ा जा सकता है कि एक काटे हुए भाग को इस तरह से रख दो, ये वाला पार्ट को, इस डी को यहां पर उठाकर रख दिया जाए, इस वाला डी को इस तरह से रख दिया जाए, तो क्या इस तरह से बनेगा। इस तरह जो लेंस बनता है उसे बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोला जाता है बोलिएगा, कॉन्वेक्स लेंस मिला जाता है। सर हो ना, तो दिक्कत है ना। अगर इसी को अगर इस तरह से रखा जाता तो भी एक लेंस बनता। ये देखिए आपने क्या किया कि इस पार्ट को इस तरह से रख दिया, ठीक है ना, और दूसरा का पार्ट को आपने क्या किया कुछ इस तरह से रख दिया, तो दूसरा एक लेंस हो गया। नहीं तो डी ये मैं एक तरह से डी बन रहा है। अब डी, इस डी को रखने का दो तरीका है, चाहे तो इस तरह से रखा जा सकता है, चाहे तो इस तरह से रखा जा सकता है, ठीक है ना। तो जब इस तरह से रखोगे तो इसे बोला जाता है कॉन्वेक्स, और इस तरह से रखा जाता है उसको क्या बोला जाता है, कॉनकेव। क्या बोला जाता है बोलिएगा, कॉनकेव लेंस बोला जाता है। बात समझ में आया ना। तो लेंस दो तरह से बन सकता है, यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज दैट इज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। और इन्हीं दो लेंसेज के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, जैसे देखिए अगर बात किया जाए कि देखो जैसे ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा एक और लेंस जो होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। अब देखो लेंस और मिरर में थोड़ा सा का अंतर होगा। पहले हम लोग क्या देख रहे थे कि सेंटर दो सेंटर एक ही होता था। मिरर की अगर बात किया जाए उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होता था, एक ही होता था। लेकिन इसमें अगर बात करोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप मान लीजिए इधर से गोल बनाने की कोशिश करोगे तो इसका गोल इधर बन सकता है, सेंटर इधर हो सकता है, या यानी कि इस पार्ट के लिए जो सेंटर होगा कुछ ऐसा होगा, और इस पार्ट के लिए सेंटर कहां होगा, इधर होगा। जैसे C1 इसे क्या बोला जा सकता है, C2, इसे बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। इन द सेम वे इस ये देखो अगर मान लीजिए कि इसके बारे में बात किया जाए तो इस वाला पार्ट के लिए सेंटर किधर होगा, इधर C2 हो गया। इस वाला पार्ट के लिए सेंटर किधर होगा, C1 होगा। तो देयर विल बी टू सेंटर C1 एंड C2। कोई दिक्कत, ठीक है ना, क्योंकि दोनों सेम स्फीयर का एक पार्ट है। ऐसा नहीं कि डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों सेंटर को ज्वाइन कर दोगे आप, दोनों सेंटर को क्या किया जाए, ज्वाइन किया जाए। तो देखो ये C1 और C2 को ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन बना इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे बोलिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, ठीक है ना। इन द सेम वे इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो क्या कहलाएगा बोलिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाएगा। और ये दोनों लेंस C1 और C2 के मिड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, या तो लेंस के सीधे है ना मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। तो यानी कि यहां पर जो पॉइंट जो दिख रहा है इसे क्या बोला जाता है बोलिएगा, ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। समझ रहे हो ना। इन द सेम वे यहां पर देखो ये क्या कहलाएगा बोलिएगा, ऑप्टिकल सेंटर बोला जाएगा, ठीक है ना। ऑप्टिकल सेंटर लिखा जाता है कैसे, ओ से, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर किसी भी लेंस के लिए एक ही होता है, लेकिन अगर बात किया जाएगा सेंटर के बारे में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, तो दो होता है। कितना होता है, दो होता है, ठीक है ना। ऑप्टिकल सेंटर को जैसे मिरर में आप लोग पोल की तरह से ट्रीट कर सकते हो, किस तरह ट्रीट किया जा सकता है बोलिएगा, पोल की तरह ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है।
कोई दिक्कत? मिरर वाला, मिरर के केस में पोल की तरह समझा जा सकता है लेकिन है नहीं, अलग चीज है वो, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब इसी के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पूरा डिस्कशन करना है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखा जाए, एनसीईआरटी का एक लाइन पढ़ लिया जाए। देखिएगा, यू माइट हैव सीन वॉच मेकर्स यूजिंग अ स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास टू सी टिनी पार्ट्स, ठीक है। जैसे स्मॉल वॉच मेकर मतलब घड़ी बनाता है, इस तरह का लेंस जो है वो वॉच मेकर भी यूज करता है। इनफैक्ट इंस्ट्रूमेंट बॉक्स पहले के समय में जो आता था या तो अभी भी आता होगा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, उसके अंदर एक लेंस देता है, ठीक है ना। उस लेंस के हेल्प से जानते हो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई ओल्ड एज पर्सन है जिसे कि दिखाई नहीं देता है, तो वो क्या करेगा, पेपर को पढ़ने के लिए इस तरह से पेपर सामने रख लेगा, ठीक है ना, और लेंस को ऐसे करके चलाएगा उसके ऊपर, ठीक है ना। तो उससे बड़ा क्या होगा कि इमेज, जो लेटर का जो इमेज है वो बड़ा बड़ा बनेगा, बड़ा बड़ा बनेगा तो क्या विजिबिलिटी आ जाएगा, दिखा जा सकता है, समझ रहे हो ना। तो एक तरह का समझिए क्या है, लेंसी वो होता है, ठीक है सर हो ना। वॉच मेकर भी सेम वे यूज करता है। वॉच मेकर बात करें, बहुत छोटे छोटे टिनी पार्ट्स होता है, ठीक है ना। अब उसे देखने के लिए कहीं कुछ अगर ढीला पार्ट है या तो कुछ हटाना है, रिप्लेस करना है, तो उसे डायरेक्ट नहीं देखा जा सकता है। इट में भी कि माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाए, या तो दूसरा तरीका क्या है कि डायरेक्ट मैग्नीफाइंग ग्लास रखा जाता है। क्या रखा जाता है? मैग्नीफाइंग ग्लास। इस तरह से मैग्नीफाइंग घड़ी नीचे रख दिया जाएगा। अब मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं उस चीज को, ठीक है ना। देखेंगे वो लगता है ये वाला पार्ट ढीला है, उसको खोल करके क्या करेंगे, बाहर निकाल के फिर से कस देंगे। नहीं, तो इसे कौन यूज करता है बोलिएगा, वॉच मेकर। या तो जो टीवी वगैरह बनाता है, टीवी हो गया, या तो फिर मोबाइल वाइल जो होता है ना, बहुत ही बारीक बारीक वो सर्किट होता है, उसके अंदर कुछ अगर फॉल्ट आ गया, पता नहीं चल रहा है कहाँ पे तार टूट गया, तो कुछ और हो गया है ना, तो उससे फॉल्ट पता करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये ही है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया जाता है। उससे फायदा क्या है कि छोटा सा अगर पार्ट भी अगर टूटा होगा, तार और कुछ भी होगा, कहीं पे ट्रैक अगर छूट रहा होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, है ना, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा इमेज, ठीक है ना। लगता है कि यहीं से फॉल्ट है, हटा करके फिर से सोल्डिंग कर दिया जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो इसका कहाँ यूज होता है बोलिएगा, वॉच मेकर में, लेंस का पहला। या तो फिर इनफैक्ट माइक्रोस्कोप जो अगर जितना भी होता है सब में क्या लगा होता है, लेंस ही लगा रहता है, ठीक है ना। तो मतलब कि मिला जुला करके हम लोग कितना अच्छा बात पढ़ने जा रहे हैं, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि माइक्रोस्कोप कैसे काम करता होगा। नहीं, चलिए अब देखिएगा, देखिए, हैव यू एवर टच्ड द सरफेस ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास विथ योर हैंड? क्या आपने कभी उस मैग्नीफाइंग ग्लास को टच किया है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास को टच करोगे तो कौन सा पार्ट होगा, ये वाला होता है कि कॉनकेव होता है कि कॉन्वेक्स होता है, पूछा जा सकता है। मैग्नीफाइंग ग्लास इज विच टाइप ऑफ लेंस? मैग्नीफाइंग ग्लास इज विच टाइप ऑफ लेंस? सराहना। तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो किस तरह का लेंस होता है, मतलब ये वाला कि ये वाला होता है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। याद रहेगा, मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा होता है बोलिएगा, है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास इज ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस। अब क्यों होता है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच, ठीक है ना। चलिए, है ना, इज इट प्लेन सरफेस और कर्व्ड? प्लेन होता है, कर्व होता है? वास्तविक बात है, कैसा होता है, कर्व होता है, क्योंकि दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस। कैसा होता है बोलिएगा, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस का जो पार्ट होता है, मतलब रिफ्रैक्टिंग पार्ट जो होता है, बल्ज आउट होता है, बाहर की ओर फेंके हुए रहता है, ठीक है ना। और अगर कनकेव रहता है तो उसका पार्ट कैसा होता है, बल्ज इन, अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, कोई दिक्कत? चलिए, इज इट थिकर एट द मिडिल और एट द एजेस? ये देखो, यहां पर ये बताओ कि ये थिकर कहां पर है, मिडिल पर है कि एज पर है? देखा जा सकता है कि मिडिल पर कैसा बोले थिकर है, ठीक है ना। चलिए, thicker at the edges or the edges, the glass used in the spectacles and that by a watchmaker are examples of the lenses। जैसे कि चश्मा वगैरह में हम लोग यूज करते हैं ना, चश्मा जो यूज किया जाता है उसमें भी क्या होता है, लेंस ही होता है, दैट इज द ओरिजिनल लेंस समझोगे, ठीक है ना। क्योंकि उससे हम लोग क्या करते हैं, इमेज को बड़ा या तो छोटा कर सकते हैं, उसके अनुसार एडजस्ट करते हैं अपना रेटिना, जो भी इमेज नहीं बन रहा था कभी, है ना। दो तरह का बीमार है ना, आंख के अंदर दो तरह का डिफेक्ट होता है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। द डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, उससे फोकल लेंथ को एडजस्ट करके हम रेटिना पर वापस दोबारा इमेज को भेजते हैं, ठीक है ना। तो चश्मा भी क्या हो गया, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ लेंस। को दिक्कत, लेंस भी दो, यानी कि चश्मा भी दो तरह का होगा। एक ऐसा चश्मा हो जिसमें कौन सा लेंस लगा रहेगा, कॉन्वेक्स, और दूसरा चश्मा कैसा लगा रहेगा, कॉनकेव लगा रहेगा। कोई दिक्कत है ना। चलिए आगे बढ़िएगा, अब आगे देखिएगा, है ना, इज इट थिकर एट द spectacles and the watchmaker are the example of the lenses। what is a lens? तो लेंस क्या होता है ना, तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो दो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस को मिलाने के बाद बनता है,
ठीक है ना। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग एनी टू ट्रांसपेरेंट मटेरियल। कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलिए, व्हाट इज लेंस, हाउ डज इट बेंड लाइट रे। हाँ, लाइट जो रे को क्या करता है, बेंड करने का काम करता है, ठीक है ना। अगर नहीं विश्वास है तो ये वाला लेंस आप लेके चले जाओ धूप में, ठीक है ना, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास धूप में लेके चले जाओ तो सन का बहुत ही ब्राइट इमेज ऑब्टेन कर सकते हो ऑन द सरफेस ऑफ ए पेपर और ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि वो लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो ये जो देख रहे हैं आप, कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम भी कहा जा सकता है, क्या इसको बोला जाता है, बोलिएगा, कॉन्वर्जिंग लेंस। क्या बोला जा सकता था, कॉन्वर्जिंग लेंस बोला जा सकता था। ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोल सकते थे, बोलिएगा, डाइवर्जिंग लेंस बोला जा सकता है, क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, फैलाने का काम करता है, बिखेरता है। कोई दिक्कत सर है ना। चलिए अब आगे बढ़िएगा। चलिए, याद तक डाउट। चलिए अब आगे बढ़िएगा, है ना। वी शैल डिस्कस दीज इन दिस सेक्शन। इसे हम पढ़ने जा रहे हैं, देखिएगा। ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बॉन्ड बाय टू सरफेस ऑफ बीच वन और बोथ सरफेस ऑफ स्फेरिकल फॉर्म्स ए लेंस, है ना। लेंस कैसे बनता है, समझो कि दो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। कैसा होता है, दो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है ना। उसमें से एक पार्ट कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए, तो दोनों स्फेरिकल होना चाहिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत है ना। और बीच वन सरफेस, है ना, और बीच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल, उसमें से कोई एक पार्ट स्फेरिकल अगर है तभी वो लेंस कहलाएगा। मतलब प्लेन अगर है, दोनों अगर सरफेस प्लेन है तो उसे हम लोग लेंस नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। कोई भी एक पार्ट कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए, याद रहेगा, भूल जाइएगा, है ना। कोई भी एक पार्ट कैसा होना चाहिए, बोलिएगा, स्फेरिकल होना चाहिए, ठीक है। forms a lens. This means that a lens is bound by at least one spherical surface. उसका मतलब यह होगा कि कम से कम तो एक सरफेस कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए, कोई डाउट, ठीक है ना। इन सच लेंसेज द अदर सरफेस वुड बी ए प्लेन। हो सकता है कि दूसरा पार्ट कैसा हो जाए, प्लेन हो जाए। जैसे देखो इस तरह से भी लेंस बन सकता था, ठीक है ना, या तो फिर इस तरह से भी लेंस बन सकता था। इस तरह से बना दो आप, इस तरह से, है ना, क्या करो कि बाहर से इस तरह से बना दो, ठीक है। नहीं तो इसे बोला जाता है प्लेनो कनकेव। क्या बोलेंगे, प्लेनो कनकेव। और ये जो देख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्लेनो कॉन्वेक्स बोलेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलिए, a lens may have two spherical surfaces bulging outwards। दोनों सरफेस हो सकता है कहां की ओर, बाहर की ओर फेंक दे, बाहर की ओर रहे, ठीक है ना। जैसे देख सकते हैं आप इसमें, देखो दोनों सरफेस किधर की ओर, बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है ना। और उस तरह के लेंस को लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स। ए लेंस मे हैव टू स्फेरिकल सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड, सच लेंस इज कॉल्ड द डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस। और हमारा जो डिस्कशन होगा डबल कॉन्वेक्स या तो डबल कॉन्केव के बारे में डिस्कशन होगा, सर हो ना, कोई दिक्कत। चलिए, इट इज कॉन्वेक्स, इट इज थिकर एट द मिडिल एज कंपेयर टू द एजेस। ये कहां पर होता है, थिकर होता है, कहां पर, मिडिल पर, इन कंपेरिजन टू द एजेस। जैसे कि फिगर आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत सर होना। यानी कि ये वाला लेंस जो है हम लोग कहां यूज कर रहे थे, बोलिएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज कर रहे थे, ठीक है। चलिए, it is simply called the convex lens. It is thicker at the middle as compared to the edges. Convex lens converge rays and light rays as shown in the figure 9.12a. ये देख सकते हो कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, कॉन्वर्ज करता है, एक जगह पॉइंट पे मीट करता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, कन्वर्जिंग लेंस। इसका क्या नाम रखा गया, डाइवर्जिंग लेंस रखा गया, कोई दिक्कत। चलिए और आगे बढ़िएगा, है ना। हेंस कॉन्वेक्स लेंस, हेंस कॉन्वेक्स लेंस आर ऑल्सो कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस। अभी हम लोग बोल रहे थे कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है, ठीक है ना, कन्वर्जिंग लेंसेस। सिमिलरली ए डबल कॉन्केव लेंस इज बॉन्डेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस कर्व्ड इनवर्ड। जैसे देख सकते हैं इस फिगर में कि यहां पे देखो ये मिरर जो है इसमें कर्व्ड इनवर्ड है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है ना। चलिए, इट इज थिकर एट द एजेस देन एट द मिडिल। इसका सीधे उल्टा होता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़िएगा, देन द मिडिल
सच लेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड द डाइवर्जिंग लेंसेस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। क्यों? क्योंकि रेज ऑफ लाइट को फैलाने का काम करता है। जैसे देख सकते हैं आप इस फिगर में कि रेज ऑफ लाइट आया, रिफ्रैक्शन के बाद इस तरह से भेज दिया, तो यहाँ पे रिफ्रैक्स है ना, क्या कर रहा है, रेज ऑफ लाइट को फैला रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, डाइवर्जिंग, है ना। तो ये कॉनकेव है, कॉनकेव का दूसरा नाम क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस, डाइवर्जिंग लेंस होता है, याद रहेगा, है ना। चलिए और आगे बढ़िएगा। ए डबल कॉनकेव लेंस इज सिंपली कॉल्ड ए कॉनकेव लेंस, है ना। हम लोग डबल कॉनकेव नहीं बोलेंगे तो डबल कॉन्वेक्स, सिंपली कॉनकेव या तो क्या बोला जाएगा, कॉन्वेक्स बोला जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़िएगा। ए लेंस आइदर ए कॉन्वेक्स लेंस और ए कॉनकेव लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेसेस, क्योंकि दो सरफेस के बॉन्ड करने के बाद बनता है, इसलिए इसमें कितना सरफेस होता है बोलिएगा, दो सरफेस होता है, दो स्फेरिकल सरफेस होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए हैज स्फेरिकल, ईच ऑफ दीज सरफेसेस फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द स्फीयर, और दोनों क्या होगा, किसी न किसी एक पार्ट का स्फीयर होगा, किसी न किसी एक स्फीयर का एक पार्ट होगा। जैसे कि हम लोग मिरर बना रहे थे, मिरर भी क्या होता है, किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होता है, लेकिन वो हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है। लेकिन लेंस किस तरह का स्फीयर का पार्ट होता है, सॉलिड स्फीयर का, किस तरह का, सॉलिड स्फीयर का एक पार्ट होता है, ठीक है ना। द सेंटर ऑफ दीज स्फीयर्स आर कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंसेस, है ना। यानी कि आपसे अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, यानी कि सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच लेंस इज ए पार्ट, है ना। उस स्फीयर के सेंटर की हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, जिसका वो क्या होता है, छोटा सा भाग होता है। जैसे देख सकते हैं कि इसमें दो दो सेंटर होगा, एक सेंटर इधर होगा, देखो ये C1 हो गया, इधर भी एक होगा, इसे क्या बोला जाएगा, बोलिएगा C2 बोला जाएगा, कोई दिक्कत। इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए सेंटर है, इस सरफेस के लिए इधर सेंटर हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़िएगा, है ना। रिप्रेजेंटेड बाय लेटर C, लिखा कैसे जाता है बोलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर को, C से, जैसे हम लोग मिरर में देख रहे थे। सिमिलरली सिंस देयर आर टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर बी मे रिप्रेजेंट देम एज C1 एंड C2, कोई डाउट, एनी इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में क्या हो गया, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने के बाद बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, कोई दिक्कत। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए लेंस, लेंस का जो सबसे बीच वाला भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। लेकिन मिरर के बीच वाला भाग को क्या बोला जाता था, पोल, वहां पे क्या वर्ड यूज करते थे, पोल, यहां पर क्या यूज करना है, ऑप्टिकल सेंटर, कोई दिक्कत। यानी कि C1 C2 के ठीक बीचों बीच में रहेगा, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। लिखते कैसे, O से, ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर। चलिए और आगे बढ़िएगा, है ना। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर O, कैसे डिनोट किया जाता है बोलिएगा, लेटर O से, ठीक है ना। ए रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस पासेस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन, हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर लेंस जैसा भी हो, चाहे तो कॉनकेव हो चाहे तो कॉन्वेक्स हो, जैसे कि अगले क्लास में, पिछले क्लास में मैं बताया था कि अगर मान लिया जाए कि कोई ऐसा दो रिफ्रैक्शन होने के दो मीडियम होना चाहिए, ठीक है ना, ये एयर है और सपोज कर लो क्या है बोलिएगा, वाटर है, ठीक है। अगर रेज ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली आता है तो इसमें नो डेविएशन, सीधे क्या करता है, पार कर जाता है, मुड़ता नहीं है, ये सीधे क्या कर जाता है, पार कर जाता है, कोई दिक्कत। जब परपेंडिकुलरली फॉल करता है किसी सरफेस पर तब सर होना एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कोई दिक्कत। लेकिन अगर यही वाला घटना मिरर के साथ हो जाए, तो देखिए लेंस के साथ, सॉरी लेंस के साथ, जैसे सपोज कर लो कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। चलिए ये हो गया इसका C2 और ये हो गया इसका C1 और ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर O। अब एक ऐसा रेज ऑफ लाइट लिया जाए जो इसके सेंटर से उसके बाद, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से होकर पार करे, तो क्या इसमें डेविएशन होगा, डेविएशन नहीं होगा। अब क्यों नहीं डेविएशन होगा, बता सकता है कोई, डेविएशन क्यों नहीं होगा, नॉर्मली बना होगा, नहीं, ये कैसा हो रहा होगा, नॉर्मली आ रहा हो, कैसे, चलो आप इस तरह से एक फॉर्म करो, इस तरह से एक गोल स्फीयर, है ना, सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे, सर्कल क्या, स्फीयर इस तरह से बनेगा ना। चलिए देखिए, तो ये स्फीयर बन गया, सर्कल बन गया, तो सर्कल जब बन जाएगा तो ये इसका क्या कहलाएगा, रेडियस, क्या हो जाएगा, रेडियस। तो यहाँ पे जब टेंजेंट ड्रा करोगे तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि जब ऑप्टिकल सेंटर से होकर के कोई भी रेज ऑफ लाइट जाएगा तो नो डेविएशन, वो सीधे क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। रीजन
क्योंकि उस लाइन से जाएगा जो कि क्या रहेगा, रेडियस के किसके इक्वल होगा, रेडियस वाला लाइन पे जाएगा। रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे का क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि रेज ऑफ लाइट जो आया है ना ऑप्टिकल सेंटर से होकर जो जाता है वो परपेंडिकुलरली फॉल करता है, इसीलिए उसमें डेविएशन नहीं होता है। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़िएगा, है ना, विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड द अपर्चर। अपर्चर, अपर्चर मतलब क्या होता है, इफेक्टिव डायमीटर। जैसे देखो इस तरह से ये जो कहलाएगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपर्चर। क्या बोला जाएगा, अपर्चर बोला जाएगा। नहीं समझ रहे हो, दो लेंस को इस तरह से हमने कंबाइन किया, इस तरह से ये जो आया इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपर्चर। चला जाएगा, अपर्चर बोला जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िएगा। इज कॉल्ड द अपर्चर। We shall confine our discussion in this chapter to such lenses whose aperture is much less than its radius of curvature। और हमारा डिस्कशन छोटे छोटे लेंसेस के लिए होने वाला है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, बड़ा होगा इन कंपेरिजन टू अपर्चर। कोई दिक्कत? मतलब बड़े बड़े स्फीयर का पार्ट होने वाला है। कोई दिक्कत? सर होना। चलिए आगे बढ़िएगा। कब एंड टू सेंटर्स ऑफ द कर्वेचर आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ओ। और हम लोग का जो डिस्कशन होगा वो दोनों सेंटर का डिस्टेंस कैसा होगा, सेम सेम रहेगा। डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन हमारा डिस्कशन 10th क्लास के लिए क्या है, दोनों का डिस्टेंस सेम सेम जाएगा। कोई दिक्कत है ना। सच लेंसेस आर कॉल्ड थिन लेंसेस विथ अ स्मॉल अपर्चर्स। और इस तरह के लेंस के हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, थिन लेंस। क्या बोला जाता है, यानी कि हम लोग का डिस्कशन जो है वो थीन कॉनकेव लेंस या तो थीन कॉन्वेक्स लेंस। तो थीन कॉनकेव थीन लेंस किसको बोला जाता है, थिन लेंस किसको बोला जाता है, एक ऐसा लेंस जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अपर्चर से बड़ा होता है और जिसका दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर्स दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम सेम होगा। उस तरह के लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, थिन लेंस बोला जाएगा। ठीक है ना। व्हाट हैपेंस व्हेन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन ए लेंस, है ना। जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल इंसिडेंट करता है तो क्या होगा, तो अगर कॉनकेव लेंस है तो वो क्या करेगा, सभी रेज ऑफ लाइट को मोड़ करके किसी एक पॉइंट पे भेज देगा और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। लेकिन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज होने के बाद ऐसा लगेगा किसी पॉइंट से क्या आ रहा है, डाइवर्ज होकर आ रहा है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका फोकस बोला जाएगा। कोई दिक्कत है ना। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। इसके लिए एक एक्टिविटी 9.11 देखा जाए। ठीक है ना। देखिए क्या कहा जा रहा है। कॉशन, डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली थ्रू द लेंस व्हाइल डूइंग दिस एक्टिविटी और अदरवाइज यू मे डैमेज योर आईज इफ यू डू सो। अगर आप मान लो एक्सपेरिमेंट करेगा धूप में और डायरेक्ट क्या किए, लेंस को इस तरह से रख करके आंख से सन को देखने लगे, इस हो सकता है कि आपका आंख डैमेज हो जाए। कारण क्योंकि लेंस का इमेज बनेगा तुम्हारे आंखों पर। डायरेक्ट अगर मान लिया जाए कि आपका कॉर्निया है, पुपिल्स है, उसके ऊपर हिट कर गया तो बहुत ज्यादा रेज ऑफ लाइट तुम्हारे अंदर जाएगा, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी जाएगा, इसके कारण तुम्हारा सेल सारा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए नहीं देखना चाहिए, है ना। लेंस से तो कभी नहीं देखना चाहिए सूरज को। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िएगा। होल्ड ए कॉन्वेक्स लेंस इन योर हैंड। अब क्या कर रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस लीजिए। कौन सा लेंस ले लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस कहां से लोगे, मैग्नीफाइंग ग्लास जो कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आता है। ठीक है ना। तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लो इस तरह से। ठीक है ना। अपने हाथ में ले लीजिए, डायरेक्ट इट टुवर्ड्स द सन और सन की तरफ रख दो। ठीक है ना। फोकस द लाइट रे फ्रॉम द सन ऑन द शीट ऑफ पेपर। और क्या किया जाएगा, जो लाइट रे आ रहा होगा उससे एक बहुत ही शार्प इमेज बनेगा और शार्प इमेज को क्या पे लाना है, पेपर पर लाना है। ठीक है ना। sheet of paper obtain a sharp bright image of the sun, hold the paper and the lens at the same position for a while। थोड़ा देर क्या करो, उस तरह से धरे हुए हो, पकड़े हुए हो। ठीक है ना। keep observing the paper, what happened, why, recall your experience in activity 9.2। सेम एक्सपेरिमेंट किया गया था बट बाय द लेंस, बाय विच टाइप ऑफ लेंस, इसका उल्टा चल जाओ तो कॉन्वेक्स है ना, तो वाला कौन सा रहा होगा, कॉनकेव रहा होगा मिरर में। ठीक है ना। 9.2 एक्टिविटी में क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है ना। कॉनकेव मिरर रहा होगा। ठीक है। कोई दिक्कत, क्योंकि वो भी रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है। यानी कि अगर बात किया जाए तो इस तरह का जब लेंस को आप है ना रखोगे तो क्या होगा कि एक ब्राइट इमेज बनेगा, क्या चीज का, सन का। ठीक है। रेज ऑफ लाइट आ रहा है, इसको यहां से भेज दिया, यहां से भेज दिया, तो यहां पे एक ब्राइट इमेज बनेगा सन का।
ठीक है। और इस सन का ब्राइट इमेज बनेगा, समझो कि एनर्जी को कंसंट्रेट किया एक जगह पे, तो जब एनर्जी कंसंट्रेट होगा पेपर अपने आप क्या हो जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर पर चला जाएगा और धीरे धीरे हो सकता है कि इसके अंदर आग लग जाए। ठीक है ना, सिर्फ हिलाना डोलाना नहीं है, आराम से पकड़े रहना है 2-3 मिनट के लिए। ठीक है, चलिए, है ना। द पेपर बिगिंस टू बर्न प्रोड्यूसिंग अ स्मोक, इट मे इवन कैच फायर आफ्टर ए व्हाइल। ठीक है ना, चलिए, व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हीट एनर्जी को हमने क्या किया, कंसंट्रेट करके एक जगह कर दिया। जब हीट एनर्जी कंसंट्रेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा। इग्निशन टेम्परेचर चढ़ने की जरूरत है, इग्निशन टेम्परेचर तक कागज है ना, पेपर को सिर्फ जाने की जरूरत है, ऑटोमेटिक आग लग जाएगा। ठीक है ना, चलिए, the light from the sun constitute parallel rays of light। हाँ, जब बहुत ही इनफाइनाइट डिस्टेंस जब रेज ऑफ लाइट आते हैं तो हम लोग क्या सपोज कर चलते हैं, पैरेलल। क्या सपोज करते हैं, पैरेलल। ठीक है ना, these rays were converged by the lens at the sharp bright spot of the on the paper। In fact the bright spot you got the paper is the real image of the sun। और ये क्या चीज था बोलिएगा, एक तरह समझिए कि सूर्य भगवान ही का एक इमेज बना, कोई दिक्कत। चलिए, द कंसंट्रेशन ऑफ द सनलाइट एट ए पॉइंट जनरेटेड हीट, दिस कॉज द पेपर टू बर्न। जो हीट जनरेट हुआ, बहुत ज्यादा हीट जो आया उसके कारण क्या हो गया, आग लग गया, पेपर में आग लग गया। ठीक है ना, चलिए और आगे देखिएगा। नाउ वी शैल कंसीडर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस। व्हाट happens when you pass the such rays of light through a lens। ठीक है ना, दिस इज इलुस्ट्रेटेड फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस इन फिगर 9.12a एंड कॉनकेव लेंस इन 9.12b। तो देखो 9.12a और b, जैसे थोड़ा देर पहले ऊपर देखे होंगे, नहीं तो ये हो गया कॉनकेव। तो कॉनकेव ने क्या किया, रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज किया, और इसने क्या किया, डाइवर्ज किया, सॉरी उल्टा बोला गया। कॉन्वेक्स ने क्या किया, रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज किया, और इसने क्या किया, डाइवर्ज किया, कॉनकेव लेंस ने। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़िएगा। है ना, टू ए केयरफुल्ली ऑब्जर्व 9.2, देखिए, ऑब्जर्व फिगर 9.12 बी केयरफुल्ली, several rays of light parallel to the principal axis are falling on the concave lens। These lens after refraction from the lens appearing to diverge from a point on the principal axis। है ना, उसमें क्या होता है, अपीयर होता है कि लगता है किसी पॉइंट से क्या हो रहा है, डाइवर्ज होकर करके आ रहा होगा। है ना, दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। ठीक है ना, कॉनकेव लेंस में उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जहां से ऐसा लगता है कि रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज होकर आ रहा होगा, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलेगा प्रिंसिपल फोकस, या तो सिंपली फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है ना, तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द व्हाट डू यू मीन बाय द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, व्हाट डू यू मीन बाय द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो क्या बोलोगे, है ना। तो जैसे देखिए, अब क्या इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे कि व्हेन रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द मिरर, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द convex lens, all the refracted ray passes through a fixed point and the fixed point is known as the focus of convex lens। कोई दिक्कत, समझे ना। कॉनकेव वाला में क्या डिफिनेशन दोगे कि, है ना, व्हेन रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ concave lens, then after refraction from the lens all the refracted ray appears to be coming from a fixed point and the fixed point is known as the focus of the concave lens। क्लियर है, चलिए और आगे बढ़िएगा। है ना, if you pass principal focus, if you pass parallel rays from the opposite side of the lens you get another principal focus on the opposite side। तो देखिए, पहले मिरर में हम लोग क्या दिख रहे थे, एक फोकस एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन यहां पर क्या होगा, अगर मान लिया कि रेज ऑफ लाइट आपने इधर से लिया है तो इस बार फोकस कहां बना, इधर बना। उल्टा भी तो हो सकता था कि नहीं हम रेज ऑफ लाइट इधर से लेंगे, ठीक है ना, तो इस बार फोकस कहां बनता, यहां बनता। यानी कि ए लेंस हैज टू फोकस, ए लेंस हैज टू फोकस एंड टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ए लेंस हैज टू फोकस एंड टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत, चलिए, इफ यू पास पैरेलल रेज फ्रॉम द अपोजिट साइड, है ना,
लेटर एफ इज यूजुअली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। हाउएवर ए लेंस हैज टू प्रिंसिपल फोकी, ठीक है ना। चलिए, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय F1 एंड F2, दोनों फोकस को दिखाया जाता है, बोलिएगा F1 और F2 से। द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। ये देखिए, पहले आप लोगों को मिरर में पढ़ा था, फोकल लेंथ मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू द पोल या फ्रॉम पोल टू द फोकस, उसी को ना बोलते थे। तो यहां पे क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द फोकस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। लिखा क्या जाता है फिजिकल टू, बोलिएगा, है ना। फोकल लेंथ कैसे लिखते हैं, एफ से, छोटा एफ से, कोई दिक्कत। चलिए, द लेटर एफ इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फोकल लेंथ। हाउ कैन यू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, है ना। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो रिकॉल 9.11 एक्टिविटी, 9.11 एक्टिविटी में दिया गया था, ठीक है ना। इन दिस एक्टिविटी द डिस्टेंस between the position of the lens and the position of the image of the sun gives the approximate focal length of the lens। जैसे अभी थोड़ा पहले एक्टिविटी किए थे, देखो ये इस तरह से लेंस रखा हुआ था, है ना। इधर एक पेपर शीट रखा गया था, ठीक है। तो सारा का सारा रेज ऑफ लाइट जो बना, एक ब्राइट इमेज बना था ना यहाँ पर। अब इस डिस्टेंस के अप्रोक्सीमेट, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। तो मेजर हो जाएगा फोकल लेंथ, कोई दिक्कत। चलिए और आगे बढ़िएगा, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। चलिए, तो ये हो गया, यहां तक क्लियर है। तो यानी कि बेसिक टर्म हम लोगों ने सीखा कि आखिर लेंस क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखे कि फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। यहां तक कोई डाउट है ना। चलिए अब आगे बढ़िएगा। अब देखा जाए इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहां से, ठीक है कि नहीं। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस, तो आखिर इमेज फॉर्मेशन लेंस कैसे करता है। जैसे देखिए, मिरर में 4 रूल दिया गया था ना, याद है कि 4 रूल होता है कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो वो कहां जाता है, फोकस से। अगर फोकस जा रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है ना। एक और रे ऑफ लाइट अगर मान लीजिए कि आता है आपका, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो उसमें है ना डेविएशन, मतलब वो जिस रास्ता से उसी रास्ते से क्या हो जाता है, वापस आ जाता है नहीं। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, एक कि जब पोल पर आता है तो क्या होता है ना, आई इक्वल टू आर। ऐसे तो आई इक्वल टू आर हमेशा फॉलो हो रहा था, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें भी कुछ रूल है, ठीक है। इसमें भी कुछ रूल है, तो कोई रूल स्पेशल नहीं है। जो हम लोगों ने स्नेल्स लॉ पढ़ा था ना, स्नेल्स लॉ सफिशिएंट है इस चीज को डिफाइन करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन आफ्टर एक्सपेरिमेंट कुछ रूल बना गया, उसको हम लेके एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो रूल 1 क्या कहता है, ये देखिए, अगर मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये मान लिया जाए कि C1 है, ये F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया, ये क्या हो गया, C2 हो गया। एक ऐसा रे ऑफ लाइट लिया जाए जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से गुजरता है, बोलिएगा फोकस से होकर गुजरता है। तो ये कहां से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो रूल 1 क्या कहता है कि व्हेन रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस इट पासेस थ्रू द फोकस, रूल 1, ठीक है ना। रूल 2 इसका अपोजिट होगा। तो रूल 2 क्या कहता है, देखिएगा, रूल 2 की अगर बात किया जाएगा, रूल 2 क्या कहता है, ठीक है ना। तो एक ऐसा रेज ऑफ लाइट लिया जाए जो फोकस से गुजर रहा था, कहां से गुजर रहा था, फोकस से होकर गुजर रहा था। जब आ जाओ यहां से, ये हो गया आपका F1, ये क्या हो गया आपका C1, ठीक है ना। इधर ले लिया जाए C, है ना, F2, और ये क्या हो गया, बोलिएगा C2। तो एक ऐसा रे ऑफ लाइट लिया जाए जो कि फोकस से होकर जा रहा था, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रूल 1 रूल 2, ठीक है ना। फिर रूल 3, ये हो गया रूल 2। और रूल 3 क्या होगा कि जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो क्या हो जाएगा, नो डेविएशन, सीधे क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा, ठीक है ना। तो रूल 3 ये कहता है कि अगर मान लिया जाए यहाँ पर F1 है, यहाँ पर इसका C1 है, यहाँ F2 कंसीडर कर लो, यहाँ पे क्या कंसीडर कर लो, C2। एक रे ऑफ लाइट है जो C1 से क्रॉस कर रहा था, तो इसमें डेविएशन नहीं होगा, सीधे पार कर जाएगा, मुड़ता नहीं। ओ सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर से ना, हाँ, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है ना। तो रूल 3 क्या हो गया, एक रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, कहां से पास करेगा, बोलिएगा ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास करता है तो वो जो है वो सीधे क्या कर जाता है, डेविएशन नहीं होता, सीधे पार कर जाता है, मुड़ता नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये 3 रूल याद हो गया। पहला
जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो कहां से गुजरेगा, फोकस से। दूसरा नियम कि फोकस अगर जा रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा नियम कि ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा था तो वो नो डेविएशन, सीधे क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा, मुड़ता नहीं है, ठीक है ना। ये सेम चीज पढ़ लिया जाए किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। किसके लिए पढ़ लिया जाए, कॉनकेव के लिए। तो कॉनकेव लेंस के, कॉनकेव के लिए देखिएगा, तो अगर कॉनकेव लेंस लिया जाएगा तो देखो इसमें तो है ना, इसमें दो फोकस होगा, ये f1 है, ये क्या हो गया आपका C1, f2 और ये क्या हो गया आपका C2 हो गया, ठीक है। चलिए एक ऐसा रे ऑफ लाइट लिया जाए जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि रिफ्रैक्ट होके कहां से आ रहा था, बोलिएगा फोकस से आ रहा था। किधर से आ रहा था, फोकस से आ रहा था। रूल 1, ठीक है ना। रूल 2 क्या कहता है कि एक ऐसा रे ऑफ लाइट लिया जाए, रूल 2 है ना, रूल 2 क्या कहता है कि एक ऐसा रे ऑफ लाइट लिया जाए, ठीक है। ये सपोज कर लो f1 है, ये C1 है, ये आपका f2 और ये क्या हो गया आपका C2 हो गया। एक ऐसा रे ऑफ लाइट लिया जाए, है ना, जो कहां से गुजर रहा है, बोलिएगा फोकस से। कहां जा रहा था, फोकस से। तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, बोलिएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। नहीं, रूल 3, रूल नहीं, गलती हो रहा है, ऐसे फिगर नहीं बनेगा, ठीक है ना। एक ऐसा रे ऑफ लाइट लिया जाए जो कि है ना, एक ऐसा रे ऑफ लाइट लिया जाए, देखिए रूल 2, तो रूल 2 क्या कहता है कि देखिएगा, अगर मान लिया जाए किस तरह से है, ये इसका हो गया f1, ये क्या हो गया C1, f2 ले लो और ये क्या हो गया आपका C2 ले लो, ठीक है ना। एक ऐसा रे ऑफ लाइट लिया जाए जो कि ऐसा लगेगा कि फोकस पर जाने वाला है, किधर जाने वाला है, एंड ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस, ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट इन द direction of focus after refraction from the concave lens, it becomes parallel to the principal axis। फोकस पर जाने वाला था लेकिन जा नहीं पाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है, इसी कारण से, ठीक है ना, डाइवर्ज करता है। क्या करता है, डाइवर्ज करता है। फिर से पॉइंट नंबर 2 क्या बोला गया कि रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस after refraction from the concave lens it becomes parallel to the principal axis। कोई दिक्कत, अब पॉइंट 3 तो बहुत आसान हो जाना चाहिए, ठीक है ना। पॉइंट 3 क्या हो गया कि ऐसा रे ऑफ लाइट लिया जाए जो कहां जा रहा था, बोलिएगा ऑप्टिकल सेंटर से, तो उसमें नो डेविएशन, सीधे क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। कोई दिक्कत, सीख गए ना। पॉइंट नंबर 1 बोलिएगा ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द concave lens after refraction from the lens, है ना, it passes through the and it appears to be coming from the focus, कोई दिक्कत। पॉइंट नंबर 2 है ना, रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉनकेव लेंस इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। ये तो लास्ट वाला बहुत आसान है, सेंटर से पास करा तो क्या कर जाएगा, सीधे पार कर जाएगा। कोई दिक्कत है ना, कोई डाउट यहां तक। चलिए तो यही सब चीजें पढ़ना होगा आपको, ठीक है। तो आई थिंक ये छोड़ दिया जाए, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस, है ना। चलो अब देखिए, लेकिन इसका इमेज ये जो दिया गया है, ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस डायग्राम को देख लीजिए एक बार, जैसे कि हम लोगों ने याद किया था कॉनकेव मिरर के लिए, याद किए थे ना, कॉनकेव मिरर के लिए। तो यहां पर देखा जाए कॉन्वेक्स लेंस के लिए उल्टा चलेगा, वहां पे जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा कॉनकेव मिरर के लिए, यहां पे किसके लिए पढ़ेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ेंगे। वहां पे जो कुछ भी पढ़े थे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो उसके अब यहां पे किसके लिए हो जाएगा, कॉनकेव लेंस के लिए हो जाएगा, उल्टा चलना है, ठीक है ना। वहां जो पढ़ा था कॉनकेव में वो सेम अप्लाई होगा कहां, यहां कॉन्वेक्स लेंस में अप्लाई होगा, सर ना, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिएगा, अब देखिए इस डायग्राम को देखिएगा बहुत प्यार से। तो देखिए जैसे पहले हम लोग पढ़े थे ना, याद करो कॉनकेव लेंस मिरर वाला, कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था इमेज क्या बनता था, यहां भी सेम लॉजिक अप्लाई होगा, लेकिन लेंस किस तरह का रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा। तो कॉन्वेक्स लेंस के अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, कहां पर है बोलिएगा, इन्फिनिटी पर है। तो देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है, तो उसका इमेज कहां बनेगा, फोकस, दूसरा का फोकस पर, क्योंकि रे ऑफ लाइट किधर से आएगा, f1 की तरफ से आएगा, किधर से आएगा, तो इमेज कहां बनेगा। तो पहले हम लोग सिंपली एफ लिख देते, मिरर में याद करो सिर्फ एफ लिख देते, लेकिन यहां पे हमको f1 f2 डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर उल्टा डायरेक्शन से आता, f1 के तरफ से आता, तो इमेज कहां बनता,
F1 के डायरेक्शन में कहां बनता, F2 पर, या तो उल्टा कर देते, अगर F2 के डायरेक्शन से आता तो इमेज कहां बनता, F1 पर, उल्टा तरफ बनेगा। नहीं समझ रहे हो मेरी बातों को? ये देखिए इस तरह से लेंस होता है ना, तो अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से इधर से अगर रे ऑफ लाइट आ रहा है तो किधर बनेगा, इधर बनेगा, उल्टा डायरेक्शन में बनेगा इमेज, ठीक है ना, हमेशा। कोई दिक्कत? चलिए यार आगे बढ़िएगा। हाँ, तो यानी कि जैसे पहले हम लोग पढ़े थे मिरर वाला में, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी तो फोकस कहां पर था, फोकस पर। हाँ, तो यहां पे भी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पर। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। अच्छा, इसका एक उल्टा पढ़े थे हम लोग, याद करो। इसका उल्टा क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, F1 पर, कहां होगा, तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पर। देखो तो यानी कि F1 पर, तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। क्लियर है बात? ठीक है ना। चलिए ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद याद करो कि सी के बाहर रखे थे पहले, मिरर में हम लोग क्या रखते हैं, सी के, तो सी मतलब यहां पे किसको लेके चलना है, 2F1। 2F1 समझ रहे हो ना, 2F1 मतलब समझ रहे हो ना। जैसे देखिए ये अगर मान लिया इस तरह से मिरर है, एज अ लेंस है, तो ये हो गया आपका क्या चीज, F1, ये क्या हो गया, C1, ये क्या हो गया, F2, और ये क्या हो गया, C2 हो गया। अब C1 ना लिख कर करके हम लोगों ने क्या लिखा, 2F1, क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से F1, यानी कि OF1 और F1 C1 का दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम सेम। कैसा होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे F का जो वैल्यू होता है वो R/2 के इक्वल होता है, इसी कारण से। इसलिए यहां पे क्या लिखा गया, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया, बोलिएगा बियॉन्ड 2F1। 2F1 मतलब C के बाहर। तो पहले याद करो जब C के बाहर था तो इमेज कहां बनता था, C और F के बीच में। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, बियॉन्ड 2F1, कहां रखना है, तो इमेज कहां बनेगा, F2 और 2F2 के C2, समझ लो वही वाला चीज। हाँ, इसका उल्टा करो, तो इसका उल्टा क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, बोलो 2F1 और 2F1 के बीच में, तो इमेज कहां बनेगा, 2F2 के पीछे बनेगा। कोई दिक्कत सर होना। और जब ऑब्जेक्ट 2F1 पर होगा, याद करो जब सेंटर पे, तो इमेज कहां बनता था, सेंटर पर, तो समझो कि सेंटर पे रखा गया है, तो इमेज कहां बनेगा, 2F2 पर। कहां बनेगा बोलिएगा, 2F2 पर बनेगा, ठीक है ना। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे, जैसे कि वहां पे हम लोग रख रहे थे कॉनकेव मिरर के फोकस और पोल के, तो इमेज कैसे बनता था, वर्चुअल, कैसे बनता था, और इनलार्ज्ड हाईली मैग्नीफाइड बनता था, याद आया। तो इन द सेम वे यहां पे भी जब F1 और O के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो इमेज किधर बनेगा, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बन जाएगा। और जानते हो क्या होगा, बहुत ज्यादा इनलार्ज बनेगा। इनफैक्ट जितना भी मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, तो माइक्रोस्कोप हो गया, सब में हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इमेज कैसा बनता है, देखिएगा वर्चुअल कैसे बनता है। अब वर्चुअल को देखने के लिए हमको स्क्रीन की जरूरत नहीं है, नहीं, लेकिन इन सभी इमेज बाकी अदर 5 केसेस में हम लोग को देखने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, कैसे जरूरत पड़ेगा बोलिएगा, स्क्रीन की जरूरत पड़ेगा। और बनता भी कैसा है, उल्टा बनता है। कैसे बनता है, नहीं, माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग इसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि F1 और O के बीच में रखा जाए ताकि उसका इमेज बहुत बड़ा बड़ा दिखाई दे। समझ रहे हो ना, बैक्टीरिया वायरस कितना छोटा छोटा होता है, लेकिन फिर भी उसको हम लोग देख पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, बिकॉज इट इज केप्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, इसी कारण से। कोई दिक्कत, समझ रहा हो ना।